मेरे क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। जनरल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन तो सभी एनिमल्स करते हैं। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, वो एक सिंगल यूनिट में वर्क करते हैं। यानी जो अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, जो कि यूज़ हो रहे हैं, वो अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एडैप्टेशंस के हिसाब से, अलग-अलग एनिमल्स की जो एडैप्टेशंस होती हैं, उसके हिसाब से। बेसिक मैकेनिज़्म जो है, वो सभी ऑर्गेनिज़म्स में सेम होता है। अब इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें, तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एज़ अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? अब रेस्पिरेशन अगर ह्यूमन्स के हिसाब से देखें, एयर और ऑक्सीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ नोज़ एंड माउथ, बट इट इज़ मोर सेफर टू टेक विद नोज़। अब नोज़ जो है वो भी एक ऑर्गन है। इसके अलावा बक्कल कैविटी, ये भी एक ऑर्गन है। फिर फेरिंग्स, ये भी एक ऑर्गन है। इसके अलावा ट्रैकिया, ये भी एक ऑर्गन है। लंग्स, ये भी एक ऑर्गन है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। ये मल्टीपल ऑर्गन्स हैं और ये जो है वो एज़ अ सिंगल यूनिट वर्क कर रहे हैं। यानी ये वर्क कर रहे हैं एज़ अ सिंगल यूनिट। और ये अलग-अलग टाइप्स के ऑर्गन हैं। नोज़ का अलग फंक्शन है, माउथ का अलग फंक्शन है, बक्कल कैविटी का अलग फंक्शन है, फेरिंग्स का अलग फंक्शन है, ट्रैकिया का अलग फंक्शंस है, लंग्स का अलग फंक्शन है। तो ये अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, इनके अलग-अलग फंक्शंस हैं, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट की तरफ वर्क कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हम दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या पाते हैं कि ऑक्सीजन, चाहे तो वो एयर से आ रही है या ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रही है। वो उनके अंदर जा रही है ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। और यही ऑक्सीजन जो है, वो पैसेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं और ये क्या काम कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है और ये यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि रेस्पिरेशन सब में होता है एज़ अ सिंगल यूनिट की तरफ से। अलग-अलग जो ऑर्गन्स हैं, वो अलग-अलग मोड्स, तरीके जो हैं, वो अलग-अलग डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिक मैकेनिज़्म जो है, वो सबके अंदर सेम है। अब एवोल्यूशन के हिसाब से देखें कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। अगर हम प्रोटोज़ोआ की बात करते हैं, प्रोटोज़ोआ टू कैटेनोपोरा। प्रोटोज़ोआ के अंदर एग्ज़ाम्पल जो है, अगर हम देखें अमीबा, अमीबा और कैटेनोपोरा का एग्ज़ाम्पल हो गया हाइड्रा। यहाँ पर क्या हो रहा है? थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। बॉडी सरफेस का मतलब क्या हो गया? डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। और प्लैथीहेल्मिन्थेस की बात करें, प्लैथीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या हो गया? टेपवर्म। इसका एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? टेपवर्म, टेपवर्म। और नेमाथोडा, नेमाथोडा का एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? राउंडवॉर्म। चाहे हम प्लैथीहेल्मिन्थेस से नेमाथोडा की तरफ चले जाएँ, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? एनिमल्स के अंदर जिनको रखा गया है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, वो एरोबिक हो सकता है या ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। बेसिकली क्या है, इसके अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर जाते हैं और उससे जो है वो अपना खाना, न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं। अब एनेलिडा की अगर हम बात करते हैं, तो एनेलिडा जो है वो उसका एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? अर्थवर्म। यहाँ पर जो है वो क्या है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब जैसे स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन हो गया। और यहाँ पर फिश तक यानी पाइसेस तक। फिशेज़ कौन-सी कैटेगरी में आती है? पाइसेस, ठीक है? आर्थ्रोपोडा टू मैमल्स। आर्थ्रोपोडा जो है वो जॉइंट लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हो गया हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है? और मैमल्स, मैमल्स तो आप जानते ही हैं कि ह्यूमन्स हो गए, ठीक है? मैमल्स जो हैं वो किसको बिलॉन्ग करते हैं? ह्यूमन्स को। तो वहाँ पर किस चीज़ का काम हो रहा है? ट्रैकिया, गिल्स या लंग्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो एकदम से ये सब कुछ नहीं हुआ। एकदम से सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नहीं पैदा हो गए या उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एक साथ नहीं आ गए। यानी थ्रू बॉडी जनरल सरफेस हुआ पहला, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू हुआ। फिर धीरे-धीरे जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, एनारोबिक हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। फिर उसके बाद स्किन के थ्रू हुआ यानी क्यूटेनियस हो गया। और उसके बाद अलग-अलग ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हुए। वो ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रैकिया था,
जैसे ग्रास हॉपर में आप देखेंगे ये फिशेस के अंदर गिल्स से देखेंगे या ह्यूमंस के अंदर लंग्स से देखेंगे। तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली विद द टाइम जो है वो इवॉल्व हुए हैं, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी रही थी उसके हिसाब से ये इवॉल्व हुए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो होने चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिल सके। तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे लंग्स हो गए, उसका सरफेस, लंग्स के अंदर एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है, ठीक है, लंग्स के अंदर जो है ये लंग्स है और ये एल्वोलाई है, ये लंग्स हो गया और उसके अंदर एल्वोलाई हो गया। इस एल्वोलाई के अंदर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ऑक्सीजन पंपिंग का जो काम होता है वो लंग्स करता है, तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है, ठीक है, ये जाती है कहाँ से, कहाँ के अंदर, एल्वोलाई के अंदर। और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड होता है। ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, वो उसके साथ उसको मिक्स कर लेता है या उसके से एक कंपाउंड जो है वो बना लेता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये थिन वॉल्ड होनी चाहिए। पहला तो क्या हो गया, लार्ज सरफेस एरिया हो गया। दूसरा क्या है कि मॉइस्ट थिन वॉल्ड्स होनी चाहिए। तो मॉइस्ट थिन वॉल्ड, मॉइस्ट यानी नमी भी होनी चाहिए और थिन वॉल्ड भी होनी चाहिए, क्योंकि आसानी से अगर कोई भी चीज़ पेनिट्रेट करेगी जाएगी, अगर वो पतली वॉल होगी तो इजीली एक्सचेंज भी हो सकता है और डिफ्यूजन भी हो सकता है। तो ये किसके लिए ज़रूरी है, ईजी डिफ्यूजन के लिए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि ब्लड सप्लाई जो है वो रिच होनी चाहिए और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होने चाहिए जिससे कि वो एक्सेप्ट हो जाए। तो जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और एक कंपाउंड बना लेता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, कहाँ पर, सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, अलग-अलग जगह पर, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? एवोल्यूशन जो है वो एक दिन में नहीं हुआ, एक साथ नहीं हुआ, धीरे-धीरे हुआ है, धीरे-धीरे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं अलग-अलग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, जैसी उनकी सराउंडिंग थी। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के? पहला तो लार्ज सरफेस एरिया, दूसरा जो है वो मॉइस्ट थिनेस वॉल्स होनी चाहिए और रिच सप्लाई होनी चाहिए ब्लड की और विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।